हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 12 चैप्टर यानी कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात। भाई प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, तो आप सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लो। फिर आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी 12.1 यानी कि सरफेस एरिया पर ये पूरी एक्सरसाइज रहने वाली है। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाकर पहले सरफेस एरिया वाले सारे फॉर्मूले अच्छे से कवर करो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सरफेस एरिया पर ही डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास जो 12.1 एक्सरसाइज है उसमें किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज 12.1 है भाई, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। उसने कहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप ध्यान से सुनो, मेरे पास एक क्या है भाई, आपके पास क्यूब है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक क्यूब है, ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, हमारे पास ये क्यूब है और हमने कहा कि जो इसकी एजेस है, हमने कहा कि वो कितनी है भाई, आपके पास ए है। अब हमें पता है कि जो इसकी वॉल्यूम होने वाली है, वॉल्यूम वो कितनी होगी, ए की पावर 3। लेकिन उसने पहले ही हमें बोल दिया कि ए की पावर 3 इक्वल्स टू जो वॉल्यूम दी है हमारे पास वो कितनी दी है भाई, हमें 64। कितनी दी है हमें 64। और आपको पता है तो 4 की पावर कितनी होती है आपके पास 3, तो ए को कंपैरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ध्यान से सुनो, मेरे पास एक क्यूब की अगर मैं जिसकी बात करता हूं तो कितनी आती है आपके पास भाई, 4 आती है सारी की सारी। तो अगर हम ध्यान से सुनो, अगर दो क्यूब को आपस में ऐड करते हैं, कैसे ऐड करोगे भाई, आप ध्यान से सुनो। ये मेरे पास पहली क्यूब है, ठीक है। उसने कहा है कि इन दोनों क्यूब को आपको ऐड करना है, ठीक है ना। ये दो क्यूब है आपके पास, इन दोनों को क्या करना है भाई, आपको ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, मेरे पास एक रिजल्ट जो आएगा वो किसका आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास क्यूब का, सॉरी क्यूबॉइड का। अब आपको पता है कि अगर मैं दो क्यूब को जोड़ता हूं तो मेरे पास एक क्यूबॉइड आएगा। ध्यान से सुनो, वो दो क्यूब यहाँ पर जुड़े हुए थे, ठीक है। यहां से लेके यहाँ तक की जो एजेस है वो कितनी है भाई, आपके पास जो लेंथ होने वाली है ए, यहां से यहां तक की लेंथ कितने वाली होने वाली है ए, तो टोटल कितनी बन जाएगी भाई आपके पास लेंथ, तो 2a। अब ध्यान से सुनो, हाइट कितनी रहेगी ए, विड्थ कितनी रहेगी ए, तो हमें तो सिर्फ लेंथ में बदलाव दिखा। तो अगर मैं ध्यान से सुनो, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरे को देखता हूं तो भाई ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो मुझे आपको समझाने के लिए था कि इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो भाई, आप कैसे करना है कि हम यहां से लिखेंगे कि सॉल्यूशन कि लेट द वो हम यहां से लेंगे कि लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कितनी थी भाई आपको, a की पावर 3 है। देन और हमें इतना पता है कि अगर यहां से मेरे पास a की पावर 3 की बात करी जाए तो कितना है मेरे पास 64 है, ठीक है। और 64 है तो a की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 की पावर 3। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू कितनी निकलेगी, मेरे पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई जी बात। और हमें पता है कि एंड टू एंड हमें जोड़ना है, तो हम यहां से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या होने वाला है भाई, एक क्यूबॉइड यहाँ पर बनाते हैं और हमें पता है कि अगर एक क्यूब की बात करी जाए, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास ना तो इसकी विड्थ पे चेंज होगा ना उसकी हाइट पे चेंज होगा, क्योंकि हमने लेंथ को क्या किया भाई, आपके पास ये सपोज करो ये है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की a थी, यहाँ पर भी a है, हाइट आपके पास a, विड्थ आपके पास a, चेंज कौन हुआ, ओनली आपके पास 2a यानी कि लेंथ चेंज हुई। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर क्या पूछ रहा है भाई आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हम यहां से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस के HL, ठीक है। तो यहां से कितना बन जाएगा भाई आपके पास, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं कि एक वस्तु 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 2a
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी भी आपका ए ही रहेगा, एच भी आपका ए ही रहेगा, एच ए है और एल मेरे पास 2a है। तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया कितना निकल जाएगा 2 इंटू, अब ध्यान से देखो ये कितना बन गया आपके पास 2a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर और प्लस के 2a स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास जो एरिया आया तो एरिया तो मेरे पास 2 इंटू कितना हो गया आपके पास 5a स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास 10a स्क्वायर सेंटीमीटर कितना बन जाएगा आपके पास स्क्वायर। ये आपके पास एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अब तो यहां तक तो हमारे पास चल रही थी, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है पहले तो ये बता दो। a की वैल्यू है मेरे पास 4, आप a की वैल्यू 4 रख दो, हम आंसर अभी यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ से लिखेंगे कितना कि एरिया इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर और टोटल बन जाएगा कि a इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 16 और ये कितना बन जाएगा भाई आपके पास कि एरिया इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया आने वाला है भाई इसका वो कितना आने वाला है आपके पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनो करना क्या है, आपको मैंने यहाँ पर जो डिस्कस किया था ना बस इस चीज को ध्यान रखना, हमने ए भी निकाल लिया क्योंकि हमने ए मान रखी थी और ए की वैल्यू अगर हमारे पास इस तरह से करेगी तो पहले ए में ही सोल्व कर ले, हम ए में सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आया वो आया एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया 10a स्क्वायर। ए की वैल्यू आपने पहले ऑलरेडी निकाल रखी है, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, तो 4 है तो हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है भाई आपको, किस तरह से हमें लेके चलना है भाई अपने डायग्राम को, वो सब कुछ आराम से पढ़ के तब करना है। उसने कहा कि a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। हमारे पास क्या है भाई एक बर्तन है जो कि किस फॉर्म का है भाई आपके पास होलो यानी कि खोखला जो है आपके पास क्या है भाई आपके पास हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है भाई आपके पास सिलेंडर रखा हुआ है, यानी कि जो वो वेसल है ना वो किस फॉर्म का है भाई आपके पास। सपोज करो मेरे पास क्या है भाई आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है मेरे पास सॉरी हेमिस्फीयर। अब उसने कहा कि इसके ऊपर कौन है भाई आपके पास सिलेंडर है, और सिलेंडर है तो हम ऐसे बनाएंगे भाई, ये लो जी ये आपके पास वो बर्तन है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब उसने कहा कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। भाई जो हाइट है आपके पास इस पूरे वेसल की वो कितनी है भाई आपके पास 13 सेंटीमीटर है, लेकिन जो डायमीटर है भाई साहब इसका वो कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास हाइट की बात करी जाए, किसकी हाइट, इसको अगर हम यहाँ से देखें ये तो सेंटर है भाई आपके पास, अगर मैं हाइट की बात करूं तो क्या है भाई आपके पास रेडियस के इक्वल होता है, और हमारे पास जो डायमीटर है पूरा पूरा वो कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया, और अगर रेडियस की बात करें तो 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई इसकी हाइट आपके 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है भाई मेरे पास 7, तो ये कितनी मिलेगी भाई मुझको यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो जाएगी मेरे पास 13। तो हमारे पास जो चीज आई हम उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं सबसे पहले। देखो जी अब अगर मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मैं पहले उसके लिए लिखता हूँ कि पूरा ओवरऑल हमें दिया क्या है, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन, हमारे पास क्या दिया भाई उसने डायमीटर ऑफ, हम यहाँ से लिखेंगे द डायमीटर ऑफ इज कितना है भाई आपके पास, द डायमीटर ऑफ वेसल इज टोटली हो गया भाई आपके पास जितना आपके पास किसका होगा हेमिस्फीयर का होगा उतना ही आपके पास सिलेंडर का होगा, तो कितना दे रखा है भाई आपके पास 14 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ वेसल इज कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये दिया तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि द रेडियस ऑफ इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 7 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास रेडियस किसकी होगी हेमिस्फीयर की भी होगी और आपके पास सिलेंडर की भी होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, अब हमारे पास क्या होगा कि 4, अगर मैं पहले हेमिस्फीयर की बात करता हूं
फोर हेमिस्फीयर कि हेयर अगर मैं बात करता हूं रेडियस आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, मुझे क्या निकालना है भाई, आपके पास इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका इनर सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, हम यहां से लिखेंगे कि द कर्व्ड सरफेस एरिया, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं भाई कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू कितना होता है भाई आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर बताओ कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। क्या मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं, जब ये कैंसिल हो जाएगा ये बन जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 22, 14 2 जा 28 एज इट इज आ गया आपके पास 8 2 14 2 जा कितना बनता है भाई आपके पास, ये बन गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया आया किसका भाई हेमिस्फीयर का, वो कितना आ गया हमारे पास, ये आया। अरे ठीक है, अब हमारे पास हम बात करते हैं किसकी कि फोर किसकी भाई, सिलेंडर, फोर सिलेंडर की हेयर रेडियस आर इक्वल टू कितनी है 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट h इक्वल टू कितनी है भाई मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। अब अगर ये दोनों है तो मैं यहां से लिखूंगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू में कितना होता है 2 पाई आर एच। अब ध्यान से सुनो, 2 था एज इट इज रहा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 6। तो ये टोटल कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है ना। और हमारे पास कितना चाहिए भाई हमको, हम यहां से लिखेंगे कितना भाई आपके पास की कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर इक्वल्स टू 6 4 जा 24 2 6 4 जा 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां से लिखेंगे कि भाई जब हमारे पास ये पूरा डाटा बन के आएगा तो हम यहां से डायरेक्टली लिख देंगे कि देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ विजन इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कितना भाई आपके पास सिलेंडर। तो यहां से लिखेंगे कि हमारे पास कितना मिलेगा कि एरिया इक्वल्स टू, यानी कि हमारे पास कितना मिल जाएगा कि टोटल एरिया इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना निकाला हमने 308 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हमने सिलेंडर कितना निकाला आपने 264 और टोटल को ऐड करेंगे बन जाएगा आपके पास 2, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा आपके पास 5। तो ये बन गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास विसल का क्या आया भाई आपके पास, हमारे पास क्या आ गया, जो एरिया आया टोटल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आने वाला है सेकंड क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना है, हर एक पर्टिकुलर को लेके चलो। पहले हमने किसको सॉल्व किया, हेमिस्फीयर को, उसका एरिया निकाल लिया, फिर हमने सिलेंडर को किया। देखो ये विसल दोनों से मिलके जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इनका कर्व्ड सरफेस एरिया भी हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। और जब ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ विसल आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा भाई आपके पास 5 कितना रहेगा आपके पास 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनना भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। भाई आपके पास एक कोन है जो कि माउंटेड है, यानी कि ऊपर रखा हुआ है किसके, हेमिस्फीयर के। उसने कहा कि सेम रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज कितना है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। सबसे पहले हम टॉय को बना ले भाई, किस तरह का दिखता है भाई आपके पास। पहले तो सबसे पहले हमें हेमिस्फीयर बनाना है, ठीक है। ये मेरे पास हेमिस्फीयर है जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है।
अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है भाई हमारे पास, एक कोन है। अब कोन है तो कुछ इस तरह का होगा भाई आपके पास, ठीक है, ये कोन हो गया भाई आपके पास, इसकी भी रेडियस सेम ही होगी भाई इसके पास। अब हमारे पास उसने कहा कि जो इसकी टोटल हाइट है, टोटल हाइट है वो कितनी है जी, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि भाई जो हमारे पास रेडियस ऑफ किसकी है आपके पास, हेमिस्फीयर की है, वो कितनी है भाई आपके पास, वो ध्यान से देखो। उसने क्या कहा कि हमारे पास जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है हमारे पास रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और आपको पता है जितनी आपके पास रेडियस होगी इतनी ही इसकी हाइट होगी। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और अगर कल को आपने कहा कि सर अगर हमारे पास, अगर मैं इसकी लेंथ ऊपर निकालने लग जाऊं, किसकी भाई आपके पास, सिलेंडर की, टोटल कितनी है 15.5, 5 को हटा दो, 15 में से 3 गए, कितना बचेगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो कोन की हाइट है वो 12 सेंटीमीटर मिल गई। जितना डाटा हमें चाहिए था हमने सब कुछ लिया। अब आप क्या करो कि सबसे पहले हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान रखना डायग्राम जरूर बनाना है आपको। अब हमारे पास हमने कहा कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन में हमने कहा कितना, या हमारे पास पहले देख लेते हैं कितना है कि भाई आपके पास कि वी हैव, हमें जो दिया है पहले उसको नोट कर लो कि वी हैव द रेडियस ऑफ कोन, द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज कितनी है जी भाई आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने कहा कि द टोटल हाइट, द टोटल हाइट ऑफ टॉय, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, कितनी है जी 15.5 सेंटीमीटर है, इतना आया। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि 4, पहले हम किसकी निकाल ले भाई, हेमिस्फीयर निकाल ले, 4 हेमिस्फीयर। हमें पता है कि हेयर रेडियस आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 35/10 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। कैसे आया पता है ना, 5 से डिवाइड दिया, 5 चल गया आपके पास, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अब हमारे पास हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2 तो एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 और 7/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 7 और इससे 11, 7 1 7, तो ये बन गया आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास से जो क्या आया भाई आपके पास, हमारे पास जो ये एरिया आया हमने इसको क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। क्लियर हो गई ये बात। अब हमारे पास आता है कि भाई नेक्स्ट में बात करें, अब हम कहेंगे कि 4 किसकी बात करें, कोन की, 4 कोन की हेयर हमें क्या चाहिए पहले उसकी बात ध्यान से सुनो, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें लेके चलना है क्वेश्चन को। हेयर रेडियस आर इक्वल्स टू कितनी है भाई आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, क्या मैं इसको 7/2 सेंटीमीटर लिख लूं। अब आपको कहां से, अरे भाई अभी तो निकालिए। और हाइट h इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको, क्या कि भाई अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका चाहिए भाई आपके पास, कोन का चाहिए, तो इसका मतलब पाई आर एल होता है, एल भी निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट क्या निकालना है, एल, तो एल स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू तो आपको निकालनी है, एच बताओ कितना है जी मेरे पास 12, 44 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो मैं इसको सोल्व करूं तो सोल्व करके कितना आएगा भाई आपके पास 4 4 जा 16, कैरी आ गया 1, 4 4 जा ये बन गया आपके पास 7,
4 और ये बन गया आपके पास 5 और प्लस के कितना बन गया आपके पास 49/4। टोटल बन गया 6 to 5 अपॉन में कितना बन गया 4। तो अगर मैं L की वैल्यू की बात करता हूं तो L स्क्वायर इक्वल्स टू, ये किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है और ये किसका है 2 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास L की वैल्यू कितनी निकल गई 25/2 सेंटीमीटर। तो L हमारे पास निकल गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि भाई हमारे पास जो जितना भी डाटा हमारे पास आ रहा है हम उसको कैसे अरेंज करेंगे भाई, इतना तो नोट करते चलो साथ साथ। ठीक है ना, ठीक है ना, दिख जाएगा ना भाई आपको इतना, हाँ दिख जाएगा बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, L हमारे पास आ गया तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने भाई आपकी 7/2, ये रही 7/2 और मल्टीप्लाई एल कितना निकला 25/2। देखो इस 7 से ये 7 गया, इस 2 से ये 11 गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना आता है भाई आपके पास, मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55, 5 11 2 जा 22 27 अपन में कितना आ गया भाई आपके पास 2। अगर ध्यान से देखो इसको कैंसिल करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा भाई आपके पास, करो जी 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 7 जा और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया भैया आपके पास एरिया ऑफ कौन आ गया। ठीक है, और ये क्या था भाई आपके पास एरिया आपके पास किसका था, आपके पास एरिया था किसका भाई आपके पास स्फीयर का। अब हमारा काम क्या है कि हमें तो ये देखना है कि भाई आपके पास हम इसको आगे कैसे बढ़ाए। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर अगर मैं बात करूं क्या भाई आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो हम यहां से लिखेंगे कितना भैया आपके पास टोटल एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना था 77 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना है आपके पास 137.5 और टोटल बन जाएगा 774 7 और 3 1 और ये हो जाएगा आपके पास 2 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है जी हमारे पास टोटल एरिया और यही टोटल एरिया हमें क्या करना था इसका फाइंड करना था। और अगर ध्यान से देखें हमारे पास क्या रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है जी, अगर मैं आंसर की बात करूं तो हमारे पास कितना है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का ही है भैया आपके पास। आप ध्यान से सुन लेना कैसे कैसे आपको लेके चलना है। उसने कहा है कि अ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक के आपके पास ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक आपके पास क्यूब है जिसकी साइड कितनी है भाई आपके पास 7 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है कि उसके ऊपर मैंने सरमाउंटेड यानी कि उसके ऊपर की साइड मैंने क्या रख दिया आपके पास हेमिस्फीयर रख दिया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। भाई एक बात बताओ, अगर मैं डायमीटर की बात करूं भाई जितनी उसकी साइड होगी इतनी बड़ी उसका डायमीटर हो सकता है बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना हो सकता है मेरे पास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, जितनी आपके पास लेंथ है किसकी किसकी है भाई आपके पास साइड है किसकी क्यूब की। ठीक है, तो हमें उसने कहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहले तो हम डायग्राम को प्लॉट कर ले भाई, कैसे करना है देखो जी। ये मेरे पास एक क्यूब है भाई, समझने की कोशिश करना ठीक है ना आप लोग। ठीक है, कैसे आप बना रहे हो कैसे आपको करना है। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे हम इसको डायग्राम को बनाएंगे भाई अपने। ठीक है, ये क्यूब है। उसने कहा कि इसके ऊपर क्या है भाई, एक हेमिस्फीयर है। ध्यान से सुनना, देखो हेमिस्फीयर कैसे बनेगा, ये मेरे पास हेमिस्फीयर बनेगा भाई यहां से। ठीक है, और यही इसका क्या बनेगा, ठीक है ये राजी इसके ऊपर रखा हुआ है। अब हम खुद कह सकते हैं कि भाई इसका जो डायमीटर होगा वो इक्वल्स टू कितना हो सकता है आपके पास
7 के हो सकता है, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहाँ तक की भी लेंथ कितनी होगी, ये 7 सेंटीमीटर होगी, और इसकी विड्थ भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे पास तो सिंपल क्वेश्चन बनाना, हम क्यों इतना टेंशन वाली बात लें, हमारा काम है सिर्फ कि इसका सरफेस एरिया निकालना। अब हमारे पास सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम यहाँ से लेके हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या भाई आपके पास कि वी हैव, हमारे पास क्या चीज गिवन है भाई, साइड दे रखी है, हम यहां से कहेंगे कि द साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां से आगे लिखेंगे कि वी नो डेट हम यहां से क्या लिखेंगे, वी नो डेट द ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere is 7 सेंटीमीटर। अब हमारा काम हो चुका कि भाई साइड अगर इसकी कितनी है, क्यूब की 7 है, तो इसका मैक्सिमम वी नो डेट हमें पता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फीयर का, हमारे पास 7 हो सकता है, बस इतना काम था। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो कि हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं, हम यहाँ से खुद बोलेंगे कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल टू कितना हो सकता है आपके पास, 7/2 सेंटीमीटर। बस इतनी बात हमें चाहिए थी। अब हमारे पास क्या चाहिए, उस चीज पे ध्यान दो, जो हमसे पूछ रहा है। हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब ध्यान से सुनो भाई, हमें एरिया तो निकालना था, इक्वल टू किसके होगा, ध्यान से सुनो कि हम यहां से लिखेंगे कितना भाई आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, आपको पता है कि एक आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया किसका है भाई, आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, माइनस, अब माइनस क्यों करना है, ध्यान से सुनो, जब मैंने आपका एक क्यूब था मेरे पास, हमने उसके ऊपर क्या रख दिया भाई, स्फीयर रख दिया, हेमिस्फीयर सॉरी, जो उसका सर्कल का एरिया था वो तो उसने उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, वो तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा है, तो हमने सरफेस एरिया का जोड़ दिया। लेकिन एक जो सर्कल था ना उसके नीचे बेस थी जो उसने क्यूब के एरिया में से कितना माइनस कर दिया भाई, उसने पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक सर्कल का एरिया, क्योंकि इसके ऊपर जो रखा हुआ है, जो नीचे की साइड है, ये वाला एरिया, ये तो उसने क्या कर दिया, कवर कर दिया, इसको तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते। और ऊपर से हमने सारा का सारा एरिया लिख दिया किसका, कर्व्ड का। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ गया किसका, स्फीयर का, लेकिन उसके एक नीचे जो सर्कल का एरिया था वो भी उसने कवर कर दिया, तो उसको माइनस करते हैं हम, और माइनस लिख देंगे कितना भाई आपके पास, कि आपके पास कितना लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और बेस में क्या है भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है भाई आपके पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होता है ना, प्लस आपके पास हेमिस्फीयर का कितना होगा, 2 पाई, पाई की वैल्यू होगी 20। चलो पहले मैं पूरा डिटेल में लिख दूं, नहीं तो आप सोचोगे कहां से आया। अगर हमारे पास इसका होगा तो 6 a स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, और इक्वल टू में हो जाएगा, सॉरी माइनस के कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना बन जाएगा, 6 a स्क्वायर और प्लस के पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 में से एक एरिया चला गया, तो टोटल लिखो 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, तो 7/2 और 7/2। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया 11, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 49 और प्लस के 11, 7 जा 77/2। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा आपके पास, ये 294 बना था ना, कितना बना था आपके पास, ये बन गया 54, और ठीक है, और प्लस ये कितना बन जाएगा आपके पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 8.5, तो टोटल कितना बन जाएगा भाई आपके पास 0.5, तो एज इट इज लिख लो 8 + 4 12, 2 4
प्लस 9 13 3 1 और ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो एरिया आएगा मेरे पास वो कितना आने वाला है भाई आपके पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्या कहता है भैया आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया आपको कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ अ क्यूबिकल। आपके पास वुडन ब्लॉक है भाई आपके पास, ध्यान से सुनो। उसने कहा है कि भाई मेरे पास एक क्यूब है, हमने उसको नीचे से खोदना शुरू किया और उसके अंदर से इस तरह की शेप बनाई कि एक आपके पास क्या बन गया, हेमिस्फेयर बन गया, ठीक है ना। तो कैसे करना है भाई, ध्यान से सुनो। अब उसने कहा है कि सच डेट डायमीटर कितना है भाई उसका L है, कितना दिया डायमीटर उसने L दिया, ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि वो क्या है भाई आपके पास साइड ऑफ क्यूब के इक्वल है, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, भाई सेम ही है जैसा पिछला था वैसे ही है। और अगर देखा जाए तो हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है जी, ये मेरे पास एक क्यूब है। आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ आपकी थ्योरी कुछ नहीं होगी, फॉर्मूले सेम लगेंगे, बस आपकी यूनिट चेंज हो गई कि यूनिट उसने थोड़ी आपको दी। उसने कहा है कि अगर मैं बात करता हूं क्या भाई आपके पास इसके ऊपर आपने क्या किया कि यहां से इस तरह से आपने एक, ठीक है, और इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से निकाल दिया, यानी कि ये, ठीक है। अब मेरे पास अगर ये मैंने निकाल दिया इसके अंदर से, तो उसने कहा कि अब इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो आपको पता है क्यूब का पूरा लो, सरफेस एरिया ऑफ किसका लेंगे हम, हेमिस्फेयर का। और ऊपर से एक तो देखो आपने जो सर्कल है वो तो है ही नहीं, हमने क्यूब का तो पूरा लिया ना, तो एक सर्कल का एक्स्ट्रा भी ले लिया, तो वही माइनस करना है भाई हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसने मेंशन भी किया हुआ है भाई आपके पास अगर इसका डायमीटर कितना है L है, तो इसकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी आपके पास, एज आपके पास L हो जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज L, ठीक है ना। आगे उसने कहा है कि हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट हमें क्या देनी है भाई आपके पास, उसने कहा है कि इज इक्वल टू किसके है भाई आपके पास, डायमीटर के है। तो वी नो डेट हमारे पास जो एजेस होंगी, एजेस ऑफ या एज ऑफ क्यूब इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और वो किसके इक्वल हो जाएगी भाई आपके पास L के हो जाएगी, यानी कि आपकी जो एज है भाई आपके पास क्यूब की वो भी क्या है मेरे पास L है। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से चलता है, तुम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, हम यहाँ से लिखेंगे द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल टू, आप ध्यान से देखो डायमीटर कितना है मेरे पास L है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी L/2 यूनिट्स। अब यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि भाई हमारे पास ना तो सेंटीमीटर दिया ना मीटर दिया तो हमारे पास क्या होगी, यूनिट्स में होगी भाई आपके पास, तो हमने कहा कि L/2 यूनिट्स। अब हमारा काम चलता है यहाँ पर कि हेयर क्या फाइंड करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू। अब अगर मुझे सॉलिड का क्या निकालना है भाई आपके पास, सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे कि TSA ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया। देखो अंदर की साइड जब टुकड़ा बना होगा तो इसका मतलब सरफेस एरिया है ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम यहां से लिखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस नहीं माइनस। अब ध्यान से सुनो, जो ऊपर की साइड ये एरिया बैठा हुआ है ना, ये वाला, ये तो बिल्कुल खाली है ना ऊपर सर्कल वाला, और हमने क्या किया,
कि हमने टोटल सरफेस एरिया किसका ले लिया, क्यूब का ले लिया। तो क्यूब का लिया होगा तो यानी कि जो सर्कल बनना होगा ये ऊपर वाला, ये तो एक्स्ट्रा लिया ना मैंने क्यूब में, तो इसको माइनस कर दो भाई, और माइनस करेंगे तो माइनस के पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास क्या आता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस के पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये तो किसके इक्वल आ गया 6a स्क्वायर और प्लस के पाई आर स्क्वायर। अब आपको सिर्फ मेंशन करनी है यूनिट्स। आप ध्यान से सुनो, ये तो 6 एज इट इज रहा। ए बताओ क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी, आपके पास यानी कि जो एज दे रखी है एज ऑफ किसके, एल के हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22.7 और आर कितना दे रखा है भाई हमें एल स्क्वायर बाय 4, या पूरा ही लिख लो भाई नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एल बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अगर हमें पाई में आंसर दे रखा है तो आप पाई को एज इट इज रख के चले, पाई नहीं दे रखा है तो फिर आप आगे बढ़ा के चलें, लेकिन आपको उम्मीद है ये पाई में ही आंसर दे रखा होगा, आप इस पाई को पाई में ही रहने दो। ठीक है ना, इस पाई को पाई ही रहने दो, ये पाई है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 l² प्लस की ये बन जाएगा पाई l² अपॉन 4। अब एलसीएम ले लो आप इसमें से, एलसीएम कितना है 4, ये बन जाएगा आपके पास 24 l² और माइन प्लस के पाई l²। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, देखो l² भी कॉमन है तो l² अपॉन 4 और इंटू में कितना आ जाएगा 24 प्लस के पाई, और ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास आंसर आ गया भाई किसका, आपके पास फिफ्थ आंसर का, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास ये है। या तो पाई आपको सोल्व करना होगा, आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22.7, आप उसको वहां से मेजरिंग करके आप अपने आप सोल्व कर लेंगे, नहीं तो आप पाई को एज इट इज रहने दें। एक बार आंसर देखते हैं भाई क्या दे रखा है भैया आपको। यही आपको आंसर दे रखा है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, अगर आपको पाई सोल्व करना है तो कोई आप रख सकते हैं 22.7, आपका काम बनेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल अटैच हो रहे हैं भाई क्या, एंड टू एंड। ठीक है ना, आगे उसने क्या बोल दिया कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, यानी कि जो आपके पास कैप्सूल दे रखा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 14 mm। आधे बच्चे जहां पर mm की बात आई ना तो आप घबरा जाते हो, आप इसको माइंड में सेंटीमीटर मीटर ही सोच के चले, mm की एक यूनिट है। ठीक है ना, आपको सिर्फ काम किससे लेना है 14 से लेना है और आपका 5 से लेना है, तो आप mm तो इसकी यूनिट है तो यूनिट को आप एज इट इज रहने दें। ठीक है, अगर उसने बोल दिया कि द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले ध्यान से सुनो एक ही कैप्सूल है जी, अगर मैं इसको थोड़ी सी शेप अपने हिसाब से दूं तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक क्या है कैप्सूल है जी। ठीक है, ठीक है, अब ये एक सिलेंडर, उसने क्या कहा था कि एक सिलेंडर है जी मेरे पास और इसके दोनों एंड पॉइंट पर उसने कहा कि मेरे पास क्या है भाई सिलेंडर, ओ सॉरी क्या है हेमिस्फेयर से, ये है जी हेमिस्फेयर। ठीक है, अब समझ गए आप मेरी बात, ये हेमिस्फेयर जुड़े हुए हैं। इसकी टोटल लेंथ कितनी दी उसने 14 mm और इसकी जो डायमीटर दिया वो 5 mm है। अब एक बात ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा दूसरे पेन का यूज करके आपको बताऊंगा। अगर मेरे पास ये रेडियस है, ये तो पूरा डायमीटर है और डायमीटर का हाफ कितना होता है रेडियस हो जाएगी, तो ये बन गया आपके पास कितना 5.2, सॉरी 5/2, 5.2 नहीं 5/2 कितना हो जाएगा 5/2, और इधर भी कितनी हो जाएगी भाई आपके पास ये लेंथ, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ 5/2 mm और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 5/2 mm, क्योंकि आपको पता है ना कि सरफेस जो आपके पास हेमिस्फेयर है इसकी जो हाइट होती है वो रेडियस के इक्वल होती है, और रेडियस कितनी बन जाएगी आपके पास, अगर डायमीटर आपके पास 5 mm है 5/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो आप ध्यान से सुनो, अगर एक हेमिस्फेयर इधर है एक हेमिस्फेयर इधर है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे एक स्फेयर मिल जाएगा। क्लियर है, तो अब हमारा काम शुरू होता है यहां से। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे क्या इस सॉल्यूशन कि वी हैव हमारे पास उसने क्या दिया भाई आपके पास, हम यहां से लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ
ऐसे नहीं लिख के, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। हमें किस में लेके आएंगे, आप ध्यान से सुनो। अगर ये 5/2 है, ये 5/2 है, टोटल बन गया 5। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूं तो 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 mm, ठीक है ना। तो हमारे पास हम यहां से लिखेंगे कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर इज कितना है भाई आपके पास, कितना है भाई डायमीटर आपके पास 5 mm है, ठीक है ना। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई आपके पास, अगर देखें तो 9 mm। एंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर इज 5/2 mm, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हमें पता चल गया जब रेडियस है तो उसकी जो हाइट होती है भाई स्फीयर की, हेमिस्फीयर की, वो रेडियस के इक्वल होती है। तो यहां पर आ जाओ कि 4 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर कितना भाई आपके पास 2 हेमिस्फीयर इक्वल टू किसके होता है भाई आपके पास स्फीयर के। क्लियर होगी भाई बात। अब हमें इतना पता चल गया कि अगर मैं 2 हेमिस्फीयर की बात करता हूं तो वो एक स्फीयर बनता है, और हम यहां से लिखेंगे कि हेयर रेडियस ऑफ स्फीयर। अब आप घबराना मत, क्योंकि हमने 2 हेमिस्फीयर को जोड़ दिया, अब एक स्फीयर से ही काम चलाएंगे हम, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू, यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल्स टू कितना है 5/2 mm, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई आपके पास 4πr²। तो ये बन जाएगा 4π22.7 मल्टीप्लाई कितना बनेगा भाई आपके पास 5/2। तो टोटल कितना बन जाएगा भाई आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये कैंसिल हो गया 2 और ये हो गया खत्म। तो ये बन जाएगा आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 22.7, तो कितना बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 250 5 मल्टीप्लाई और ये बन गया 55/7 mm²। कितना बनेगा भाई आपके पास mm², ठीक है। अब हमारा काम क्या है भाई आपके पास, थोड़ा सा इसको जरा अरेंज कर ले, ठीक है ना, कि हम इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, अगर हम थोड़ा सा इसको ठीक है जी। अब हम यहां से लिखते हैं क्या भाई आपके पास कि 4 सिलेंडर हेयर, मेरे पास क्या भाई आपके पास रेडियस r इक्वल्स टू 5/2 mm, ठीक है, कॉमा हाइट h इक्वल्स टू कितनी है जी मेरे पास, यानी कि जो लेंथ है हाइट है इसकी वो कितनी है 9 mm, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना बनेगा भैया आपके पास, अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे तो 2πrh और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22.7। r की वैल्यू है 5/2 और h की वैल्यू है 9। तो यहां से तो सिर्फ ये 2 ही कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन कितना बन जाएगा आपके पास 7। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर इक्वल्स टू
कितना बनेगा भाई, मैं फटाफट से मल्टीप्लाई कर ले। 45 मल्टीप्लाई बाय कितना है आपके पास 22, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा भाई आपके पास, ये बन गया 990/7 mm², ठीक है। अब हमारा काम क्या है भाई आपके पास, हमारा काम है कि इसको कैसे अरेंज करा जाए, ठीक है, ठीक है, कैसे हम इसको अरेंज करें, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास देखो भाई इन दोनों का भी एरिया आ चुका, इन दोनों का भी एरिया आ चुका, ठीक है ना, इनका, और इस बीच वाली शेप का भी आ चुका, कौन से वाली का, इसका। अब हमें करना क्या है कि इन सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो किसका आ जाएगा भाई आपके पास, कैप्सूल का आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे भाई, हम यहाँ लिखेंगे कि टोटल, हम यहाँ से सीधा लिख देंगे कि सरफेस एरिया ऑफ, कितना लिखेंगे कि देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ किसका बताना है भाई आपके पास, कैप्सूल का, इक्वल्स टू क्या बताना है भाई आपके पास, किस किस का बनेगा कि एरिया ऑफ स्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। कितना बना, आप ये बताओ कितना बना। तो यहां से बन जाएगा भाई आपके पास कि एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू, भाई इसके एरिया की बात करी जाए तो कितना मिलता है भाई आपके पास, चलो यहाँ पर तो आपको पता ही है, डायरेक्टली लिख लो, कितना मिलेगा भाई, एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर कितना था 550.7 प्लस 990.7, आपको पता है कि 7 तो एलसीएम आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 00 एज इट इज, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 1 9 + 5 14। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे को, इसको भाई 1540 डिवाइडेड बाय 7 करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ये आ गया आपके पास कि एरिया ऑफ कैप्सूल। देखो जी, जैसे ही मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 220 mm²। तो ये यानी कि मेरे पास जो एरिया है वो एरिया किसके इक्वल आया भाई आपके पास, कैप्सूल का। वो एरिया ऑफ कैप्सूल कितना आ गया भाई मेरे पास एरिया ऑफ कैप्सूल आया 220 mm²। ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को लेके चलना है, इसकी लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, डायग्राम से कैसे हेल्प लेनी है, वो आपको देखना है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतना सिंपल बताया भाई, पहले आप किसका निकाल लो, स्फीयर का निकाल लो, फिर सिलेंडर का निकाल लो, दोनों को आपस में ऐड कर दो, बन गया जी टोटल, ठीक है ना। ध्यान रखना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भाई आपके पास लेंथी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैसे करना है, बिल्कुल इजी वे में करना है आराम से, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। कहने का मतलब है भाई एक सिलेंडर है, सिंपल सी पहले बना लेते हैं भाई एक डायग्राम सी, ठीक है ना। ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये लो जी, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि सिलेंडर का जो टॉप है, चलो इससे बना लेते हैं, टॉप जो है वो कौन का है, ये लो जी, इस तरह का टेंट है आपके पास, और उसने कहा है कि भाई आगे इफ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, भाई सिलेंडर पार्ट की बात करी है, जो हाइट है वो कितनी है भाई आपके पास 2.1 मीटर, ठीक है ना। देखो उसने क्या कहा है कि पहले हाइट दी, तो हाइट कितनी है मेरे पास 2.1 मीटर, और उसके बाद जो डायमीटर दिया, डायमीटर यानी कि ये कि 2r, ये कितना दिया 4 मीटर। क्लियर। आगे उसने कहा कि द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, यानी कि जो इसकी L है, L की वैल्यू दे दी 2.8 मीटर, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज ऑफ मेक द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। उसका जो रेट है भाई, रेट उसने कितना दिया आपके पास 500, क्या है भाई आपके पास ये 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपका काम है कि भाई आप सबसे पहले तो ये देखो
कि किस तरह से हमें इस पूरे क्वेश्चन को लेके चलना है। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना भाई। अब हमारे पास ध्यान से देखो कि भाई हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस जितनी इसकी है इतनी ही आपके पास, अरे जितनी रेडियस आपके पास उसकी है इतनी रेडियस यहाँ पे होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन चलता है पहले उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन। हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव द डायमीटर ऑफ टेंट। टेंट लिख लो, चाहे आप क्या नाम है आपका भाई, कौन लिख लो, सिलेंडर लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो लिखे, लेकिन टेंट लिखोगे तो टेंट में दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। टेंट इज कितना दिया भाई आपको, टेंट का डायमीटर दिया आपको 4 मीटर, 4 मीटर। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। फिर उसने कहा कि उसने क्या दिया भाई आपके पास, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी दी है, इज स्लैंट हाइट ये दे रखी है कितनी आपके पास, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ठीक है। अब यहां से हमें पता है कि द रेडियस ऑफ टेंट आर इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई आपके पास, 2/2 सॉरी 4/2 इक्वल टू में 2 मीटर, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि भाई सबसे पहले हम जो टेंट बना है उसमें क्या क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपका कौन है, चलो जी। फिर यहां से लिखते हैं कि फॉर सिलेंडर की हेयर रेडियस क्या है भाई आपके पास, r इक्वल्स टू 2 मीटर, हाइट h इक्वल्स टू कितनी है 2.1 मीटर। अगर इसको लिखा जाए तो 21/10 मीटर लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, तो कितना बन जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 21/10, क्या 7 से ये कैंसिल हुआ, ठीक है जी। तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया वो कितना आ जाएगा भाई आपके पास 4, ये बन जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई 4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 88 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 जा 24, 2 8 3 जा 24 26 264, ये आ जाएगा 264/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, नहीं आप इसको हटा ही दो, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास, ये इक्वल्स टू में 26.4 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया किसका आ गया भाई आपके पास, सिलेंडर का आ गया। अब हमारा काम क्या है, ध्यान से देखो, अब हमारा काम है कि अगर मैं इसको यहां से उठाऊं, यहां पे लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका थोड़ा सा, ठीक है जी, ये लो, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्या भाई आपके पास, अगर हम बात करें फॉर किसका भाई आपके पास, फॉर कौन की बात करें कि हेयर रेडियस r इक्वल्स टू कितनी है भाई मेरे पास, कितनी है भाई r मेरे पास आई है 2, यानी कि 2 मीटर। और मैं यहां पर स्लैंट हाइट l की बात करूं तो l कितनी है भाई मेरे पास 2.8 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं ऑफ कौन, इक्वल्स टू में पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 2। अगर मैं 2.8 की बात करूं तो क्या 28/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई।
ये कितना बनेगा भाई मेरे पास, 7 से इसको कैंसिल करो 4, ठीक है ना। और ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन गया 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 24, सॉरी 22, 22 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना बनेगा भाई आपके पास, पक्का यही है ना, हाँ जी। 8 2 जा 16 और 8 76, तो बन जाएगा आपके पास कितना 176/10, ठीक है। तो क्या मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूं, इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 17.6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है जी। अब ध्यान से सुनो, अब अगर ये मेरे पास आया तो अब हमें क्या निकालना है अभी, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो क्या मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं, थोड़ा सा अगर इसको हम ये लिखें तो कितना बनेगा भाई। अब ध्यान से सुनो क्या है भाई आपके पास, हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल्स टू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। कितना मिलेगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है भाई हमारे पास 26.4 प्लस ये कितना आ जाएगा 17.6, टोटल बताओ कितना हो जाएगा 6 + 0, ठीक है 1 आया, ये बन जाएगा 7 और 6, ये बन जाएगा आपके पास पॉइंट लगा हुआ है 4 1 3 और 1 4, तो हमारे पास टोटल कितना बना आपके पास 44 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास हमें निकालनी है कॉस्ट, क्या निकालनी है हमें, कॉस्ट। अब कॉस्ट के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस्ट क्या होगी भाई हमारे पास कि देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, यार ये तो पेन ही नहीं दिखेगा आपको, चलो इसको हटाओ दूसरे पेन ले लेते हैं, हम यहां से लिखेंगे कितना। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास कितना है 44 मीटर स्क्वायर, तो हम यहां से लिखेंगे कि भाई हमारे पास कॉस्ट क्या है। सबसे पहले कॉस्ट कितनी दी है भाई हमको, कि उसने दी है कैनवास का जो हमारे पास आया, तो देयरफॉर हम यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ किसका भाई आपके पास इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ टेंट। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास कि एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू भी कितना आ गया आपके पास 44 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास अगर ये आया तो हम यहाँ से सिंपल बात करेंगे भाई क्या कि हमारे पास जब ये हमारे पास बन गया तो हमारे पास कॉस्ट निकालनी है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 500, और ये क्या आ जाएगा भाई मेरे पास रुपीज। तो हम यहां से लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल्स टू, ये कितना बन गया आपके पास 22, ठीक है जी। और कितना बन जाएगा भाई आपके पास, बस यही बनेगा, इतना ही बना भाई आपका, नहीं ये बन जाएगा कितना बनेगा 22, ये बन जाएगा 5, नहीं हमें गलत लिख रहे हैं भाई इसको, एक मिनट, हमारे पास कितना आएगा 20 एज इट इज 5 4 20, 5 4 20, तो 22,000 रुपए, ठीक है जी। तो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 22,000 रुपीज, यानी कि ध्यान रखना है हमारे पास जो कैनवास में हमारा कपड़ा यूज हुआ जो उसका कॉस्ट आई पूरी स्टैंड को बनाने में वो कितनी है हमारे पास 22,000 रुपीज। आपको ध्यान रखना है कि जैसे थ्योरी मैंने आपको लिखी है आप इसे में से लिखने की कोशिश करना, पार्ट में बनाओगे तो शायद गलती नहीं हो आपसे, अगर डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे तो गलती होने के पूरे चांस है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पहले ध्यान से सुन लो, हमारे पास क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास है सॉलिड सिलेंडर वाला है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, ठीक है ना। आप इसको करना, मुझको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इसको आपको क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास लास्ट एक्सरसाइज का, उसने कहा कि अ वुडन आर्टिकल हैज मेड अ स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, यानी क्या कहा कि उसने एक सॉलिड सिलेंडर लिया
दोनों साइड उसने हेमिस्फीयर को काट लिया, अंदर से स्कूप कर लिया, ठीक है। उसने कहा कि एज शो इन फिगर, आपके पास ये दे रखी है, इसमें दिखा दिया आपको। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस डायमीटर, आपके पास ये फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। देखो इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें करना क्या है, सिंपल लिखो भाई सॉल्यूशन कि वी हैव द हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू, कितनी मान दे रखी है भाई उसने, 10 सेंटीमीटर, एंड द बेस रेडियस r इक्वल्स टू में 3.5 सेंटीमीटर। क्या मैं इस r को थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं कि r इक्वल्स टू में 3/10, कितना 10, तो ये बन जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम फ्रैक्शन में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब हमें उसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है भाई आपको इस आर्टिकल का, तो हम यहाँ से सिंपल लिखेंगे कि देयरफॉर कितना भैया आपके पास, द टोटल, ऐसे लिखे बस कि कितना भैया आपके पास, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है जी। अब इस आर्टिकल का जो हमें एरिया निकालना है क्या होगा भाई आपके पास, की कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, आप ध्यान से सुनो, आपने पूरे सिलेंडर को कवर्ड किया और अंदर से जो स्कूप हो रहा है ये वाला और ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे कि अभी अंदर भी तो कवर्ड करना है भाई, टोटल आर्टिकल का पूछ रहा है भाई वो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हमारे पास आता है कितना भाई आपके पास, डायरेक्टली लिखो, इसका होता है कि 2 पाई आर एच और प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो सबकी वैल्यू रख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर कितना है भाई आपके पास 7/2, एच कितनी है हमारे पास 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और ये बन जाएगा 7/2 और 7/2। देखो इस 7 से तो एक 7 और इस 4 से ये कैंसिल, इस 2 से ये और इस 4 से ये, तो टोटल बन जाएगा, तो बन गया 220 प्लस 7 2 जा 14 और ये बन गया 15, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 473 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो टोटल आंसर आया भाई वो कितना है, देखो लास्ट क्वेश्चन था, शायद मुझे उम्मीद है ये सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे शॉर्ट क्वेश्चन यही था, 4-5 लाइनों का, और यही सबसे लास्ट में दिया है, तो बच्चा ना डर जाता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन हार्ड होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपके पास आंसर कितना है, आपके पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास जितनी एक्सरसाइज है, यानी कि आपके पास 12.1 हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, ध्यान से सुन लेना है आप, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करो, क्योंकि आपने सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूले कवर किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ओनली आपके पास कैपेसिटी चलेगी, यानी कि वॉल्यूम्स, ठीक है, तो अच्छे से वॉल्यूम के भी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट।